तकरीबन आपको बताया कि 50 लाख के करीब अमाउंट चोरी होती है। खावन ने आपको पैसे भेजे थे? नहीं, हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई। इसलिए करवाई थी जी, मकान लिया हुआ था, उसकी पेमेंट करनी थी। उससे पहले ये वकूआ हो गया, किसी पे शक वगैरह? शक में तो सारे ही हैं अभी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, कोई रिस्पांस नहीं दे रही। एक दफ़ा ही आई है जब ये वारदात हुई है, उसके बाद हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप इधर मोहल्ले के हैं कि इनके रिश्तेदार हैं? लोगों को देखा, हाँ जी, पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं शोर मचाया? तो उसने लगाया, नीचे मेरे पाँव में लगा। साथ वाला एक दरवाजा खुला था, उसमें मुझे धक्का दिया। मैं पुलिस नहीं आई, पुलिस पूरे 1 घंटे के बाद आई है। चोरी होती है, चोरी की वारदात होती है। शादा टाउन का इलाका है मेराज पार्क में। तकरीबन आपको बताया कि 50 लाख के करीब अमाउंट चोरी होती है और जिससे खतून की चोरी हुई है, उनके खामद सऊदीया से ताल्लुक़ रखते हैं, सऊदीया में ही होते हैं, मेहनत करके यहाँ पे भेजे। बाकी मैं इनसे जानता हूँ। खामद ने आपको पैसे भेजे थे? नहीं, हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। करेंसी एक्सचेंज करवाई थी? किस लिए करवाई थी? कोई जगह वगैरह ली? जी, मकान लिया हुआ था, उसकी पेमेंट करनी थी हमने। पेमेंट करनी थी? पेमेंट तो भी की नहीं थी। उससे पहले ये वकूआ हो गया? जी, उससे पहले ये हुआ है। किसी पे शक वगैरह आपको? शक में तो सारे ही हैं अभी, कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता ये कौन आपकी है। नज़र में तो सारे जी, चोर हैं बिल्कुल ना? सारे चोर हैं। आपकी नज़र में सारे चोर हैं। तो आपने अपने पास क्यों अमाउंट नहीं रखी इतनी? क्योंकि हमारे घर पहले चोरी हो चुकी थी। मैं और मेरी सास अच्छा, घर में जी हमने हो चुकी थी, जिस डर से मैंने इधर रखवाया हुआ था सब कुछ। तो ये चोरों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन फिर भी आ गई कि कौन कहाँ से ताल्लुक है, कौन किसका बेटा है। यानी 3 लड़के जो आए थे वो भी नहीं पहचानते। आपने कोई सीसीटीवी फुटेज देखी? आपने देखा? नहीं, मेरी पहचान में नहीं है वो। आपकी पहचान में भी नहीं आए, तो अब तो सारे परेशान होंगे। बहुत ज़्यादा। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कोई रिस्पांस नहीं दे रही। आती है तो कहती क्या क्या कह के गई थी? एक दफ़ा ही आई है जब ये वारदात हुई है, उसके बाद हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद आई नहीं है? नहीं आए, नहीं, बिल्कुल नहीं आए। बस आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, तफ्तीश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। 4 दिन गुजर गए, हम जी। आ रहे हैं 4 दिन से। तीसरा दिन भी आज गुजर गया। आज गुजर गया जी, तो आज भी नहीं आए। तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं। बस ये तसल्ली है। अब बड़ी हैरानी की बात है, जिस कानूनी अदारों पे एतमाद होता है कि हमारी मदद करेंगे, वो सिर्फ फ़ोन की हद तक तसल्लियाँ देते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर चौथे 5वें दिन जब ये कॉल करेंगे तो फिर इनको ये अल्फाज बोले जाएंगे, बीबी तेरा ही काम रह गया, बाकी तेरे गाड़ी डकैती हुई है, असी और भी काम करने होते रहे। मौके पर जो लोग मौजूद थे जब वो फायरिंग करते रहे, भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान, आप इधर मोहल्ले के हैं कि इनके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार। आप रिश्तेदार हैं इनके? हाँ जी। आपने उन लोगों को देखा? हाँ जी, पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं शोर मचाया गया? पाइन पकड़ने की कोशिश की। इन्होंने मुझे कॉल की है, ये मेरी साली लगती है जिसकी मौत गई है। इन्होंने कॉल की है कि अंदर चोर आ गए। मैं सोया होता हूँ, मैं भाग के बाहर आया, आके 15 पे कॉल की। सबसे पहले कॉल कर, जब मैंने 15 पे कॉल की तो मैं देख रहा था शायद कोई 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद वो उस वक्त अंदर थे। तकरीबन कोई 5-6 मिनट के बाद गए हैं जब मैंने कॉल की है। कोई जवाब नहीं आया। बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी 125, वो मैं देख रहा था, किसी मोहल्लेदार की नहीं, उसकी में नंबर प्लेट नहीं थी। अगर मैं वो उसको कहीं यहाँ पे से आगे शिफ्ट कर देता तो वो आगे से कोई और किसी की निकल आती तो चोरी का पर्चा। आपको पता है जो हालात है, मैंने उसको देखा ही नहीं। अब जब मैंने मोहल्ले वाले से पूछा 1-2 को ये मोटरसाइकिल किसकी है, किसी ने नहीं बताया। फिर मेरे जेहन में आया कि मोटरसाइकिल उनकी है। मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी है, उसका लॉक चेक कर रहा हूँ। अभी लॉक चेक कर रहा हूँ, उतनी देर में अंदर से एक लड़का आ गया। उसने आते साल बोला मोटरसाइकिल छोड़ दो, तो यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जा रहा था, मोटरसाइकिल नहीं छोड़ रहा था। उसने लगाया, नीचे मेरे पाँव में लगा। वो खोल भी गोलियाँ जो भी है ना पुलिस वाले को दे दिया। साथ वाला एक दरवाज़ा खुला था, उसमें मुझे धक्का दिया। मैं उधर चला गया, फिर वो तीनों निकले हैं, चले गए। पुलिस नहीं आई। पुलिस पूरे 1 घंटे के बाद आई है। फ़ोन कर करके सब कुछ हो गया। आज तीसरा दिन हो गया है। मैं ही मुद्दई बना हूँ। जब भी फ़ोन किया मैंने किया पुलिस वालों को कि सर क्या करना है, क्या नहीं करना। ये जो अभी मैंने दिया है आपको देने लगा हूँ सारे कैमरों की, ये मैंने खुद ही निकलवा लिया जाके। अपनी पुलिस ने कुछ भी नहीं काम किया? किसी की निकाली नहीं। फुटेज भी आप लोगों ने मैं अपनी मदद आप मोहल्लेदारों से जो भी मिल के जिसकी भी है वहाँ से निकाल के दे रहा हूँ। अभी तक कुछ नहीं। ये मुझे AIC पता नहीं ऐसे कि तफ्तीशिया उसका नंबर है। जितनी दफ़ा कॉल की है अमरान शफीक है। वो कह रहे मेरे साथ ही रब्ता रखना है, किसी के साथ नहीं रखना, उसके साथ ही रब्ता है। जब मैं जाता हूँ मुझे बस पूछगिछ के फिर कल देते अगों कोई 3-4 कल मैं 3 दफ़ा माचिस फैक्ट्री गया हूँ। पहले गया, उन्होंने कहा ये फ़ोटो कापी करा के लाओ पर्चों की, वो दे दिया। फिर उसके बाद गया एक अफसर के पास पेश करना। फिर गया हूँ, उसने बताया ये करो वो करो, पूछगिछ की है बस। उसके बाद किसी ने किया। ये जो मैंने अभी ली है ना फोटो, वो मैंने खुद बताया कि मैंने वो अगले कैमरे के लिए लिया जिसमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। वो कह रहा है तुम चुप रहो, हम आते हैं, कचहरी गए हैं, आके फिर रब्ता करते हैं, लेकिन कोई रब्ता नहीं किया अभी तक। आपके सामने है ये कि ये वकूआ है। 50 लाख के करीब अमाउंट चले जाती है और जो हमारे कानूनी अदारे यानी इमरान साहब हैं ASI, वो कहना है जी रब्ता तुझे मेरे ना रखना, तुझे और किसी ने रब्ता ही नहीं रखना। जनाब पता नहीं जनाब की चीज़ ने कि या जानने वाले सी
ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है तफ्तीशी अफसर है तो जनाब कोशिश कर सकते हैं, हाथ पाँव मार सकते हैं। आपने तो इतनी जहमत नहीं की कि इलाका में आऊँ और आकर जो CCTV फुटेज है वो निकलवाऊँ, कार्रवाई करूँ, तहकीक करूँ। वो अपनी मदद आप तहत जितनी भी CCTV फुटेज है वो निकलवा रहे हैं। कल मुझे ये जो तफ्तीशी है इसने कहा मैं 8:30 बजे आऊँगा, तुम घर ही रहना, कहीं जाना ना। अच्छा। मैं 12 बजे तक देखता हूँ, कोई नहीं आया, ना फ़ोन किया है, ना खुद आया, ना कोई बात की है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। सुबह मैंने ये फुटेज का मैंने बताया उसको कि ये फुटेज जो अगली काम ਤੁਹਾਡਾ मैं करता हूँ नायू। ये जो आप फुटेज अभी देखेंगे उसमें साफ क्लियर हर चीज़ नज़र आ रही है। बंदे नजर आ रहे हैं। तीनों बंदे यहाँ से लेकर बाहर सड़क वो काफ़ी दूर है, वहाँ तक मैंने 3 कैमरों की निकाली है, वो अभी दे दी हैं। पर बात ही मास्क थे, हाँ मास्क उतरा भी नहीं नहीं, मास्क नहीं। एक कैमरे में थोड़ा सा आगे वाला जो बहुत आगे कैमरा है ना, जहाँ सड़क से जाके वहाँ पे थोड़ा और नज़दीक हो गया, मतलब पता चल सकता है ये साफ कुछ ना कुछ है कौन। हाँ, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रहे। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इनकी मदद की जाए और उन मुलजमान को पकड़ा जाए और इनकी रकम बरामद करवाई जाए। एक बंदा मजदूर बंदा है, बाहर जाके कमा रहा है, बीवी बच्चों से दूर परदेश भी काट रहा है, वो तो वहाँ बैठ के उसे वैसे ही झटका लगा होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कानूनी इदारे हैं खामोश हैं। अद्धा काम उन्होंने करता है इमरान साहब, अद्धा मेहरबानी तुसी कर दो। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।